गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का 5th चैप्टर पीरियडिक क्लासिफिकेशन पीरियडिक टेबल के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो हाँ, बहुत दिनों से आप लोगों का एक रिकमेंडेशन कंटिन्यू आते आ रहा था कि सर एक प्रेडिक्ट टेबल का बनाइए, प्रेडिक्ट टेबल का बनाइए, प्रेडिक्ट टेबल का बनाइए। तो चलिए अब बहुत ही जल्द हम इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ही बारीक नज़र से आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ जो एक्सेप्शनल केस में है वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन एक कंसेप्ट हम इसको समझाने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं आपको कि ये जो चैप्टर है इसको हम अपने तरीके से आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आप इसको बुक के अनुसार न पढ़ें, हमारे अनुसार पढ़ें, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ये नहीं होगा इसका मतलब कि हम कुछ भी आपको पढ़ा देंगे और एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, 10th से हट के पढ़ाएंगे जो कि बोर्ड में ना आने वाला हो और 10th के सिलेबस में है ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें होगी। हाँ, वो ये बात अलग है कि कुछ चीज़ें जो पढ़नी है बाद में उसको हम पहले ला रहे हैं, जो चीज़ें पढ़नी है पहले उसको हम बाद में ले जाएंगे, बाद में समझेंगे। इसलिए क्योंकि देखो, कभी सबसे पहले किसी चीज़ को समझना हो तो उसका बेस पकड़ो कि बेस क्या है। तो एक फोकस अगर हमारा क्लियर होगा कि हम समझना क्या चाहते हैं, किस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जब ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशंस में हम होते हैं और उसके बारे में हमें मालूम होता है कि हम ये समझना चाहते हैं या हम सीखना चाहते हैं, तब उसके बारे में हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। और जब कंसेप्ट मिलता है तो हमें सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होती है। इस कारण से सबसे पहले हम जिस तरीके से करें, बिल्कुल आप शांतिपूर्वक देखते जाइए। तो बिना देर किए हुए चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि पीरियडिक टेबल किसको कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियडिक फंक्शन उसी को कहते हैं, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, सबसे पहले कि हम आपको एग्जांपल से एक बात बताते हैं कि आपके घर में बहुत सारे सामान हैं, जैसे है ना, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, है ना, और किचन के भी बहुत सारे सामान हैं। अगर आपको केवल ऐसे ही दे दिया जाए सारे एलिमेंट्स को, जैसे सारे जो एलिमेंट्स आपके घर में हैं, ये एलिमेंट्स मान लो ये सब है ना, एक एक क्लॉथ जो है या कोई भी यूज करने वाला आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या फिर डोमेस्टिकल कोई भी मतलब सब्सटेंस कोई भी चीज़ हो, अगर ऐसे ही एक रूम में रख दिया जाए, बोले आप इसको अरेंज करो। अगर आप कभी भी किसी अरेंज्ड रूम को कभी भी अपने घर में किसी ऐसे कभी नहीं गए हैं आप, जो कहीं अरेंज सारे चीज़ देखे हैं कि फैन कहाँ लगता है, बल्ब कहाँ लगता है, या कोई भी चीज़ कहाँ रखा जाता है, रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन को बाथरूम में रख देंगे, है ना। हो सकता है ये आपसे इत्तेफाक बस हो जाए, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिज को रख देंगे बाहर में और वॉशिंग मशीन को रख देंगे जो है किचन में, स्टोव या जो भी आपके यहाँ गैस है उसको रख देंगे बाथरूम में। मतलब ऐसा हो सकता है कि उलट जाए, जो चीज़ें जहाँ रखनी हो वहाँ आप रख नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है कि आपने कभी देखा ही नहीं। बचपन से जब आप देखते आ रहे हैं कि नहीं, जो सामान जहाँ रखने लायक होता है, जहाँ जिसकी उपलब्धता होती है, जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, उसको वहीं रखा जाता है, तब आप वहाँ रख पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से सोचिए कि कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा जब सारे एलिमेंट्स को खोज दिया गया। उस समय मात्र 56 एलिमेंट ही थे। तब वहाँ सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडलीफ। उन्होंने एक मतलब टेबल बनाया, टेबुलर फॉर्म बनाया और सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया। तो कितनी बड़ी बात है कि सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप और एक कॉलम और एक पीरियड में अरेंज करना, कितनी बड़ी बात है ना। तो सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स जो थे, इन एलिमेंट्स को और भी ज़्यादा टेबुलर फॉर्म में बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया, जैसे मेंडलीफ साहब ने किया। उसके बाद एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था नील्स बोर। उसके बाद जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, समझ लीजिए अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वो प्रेडिक्टेबल है, उसका नाम क्या है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, न्यू प्रेडिक्टेबल, और अभी अभी का जो चल रहा है, ठीक है ना। ये जो खोजे हैं इनका नाम था मोसले साहब। क्या नाम था बाबू? मोसले साहब, जो 1913 ईस्वी में अरेंज किए थे। और इसी प्रेडिक्टेबल से हमें सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और हमें समझना भी इसी प्रेडिक्टेबल से है। सबसे पहले बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे इसी तरीके से आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। जो भी एक्सेप्शनल चीजें हैं वो हर चीज क्लियर हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनते रहें और सीखते रहें। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखो, प्रेडिक्टेबल की डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन कहता है कि जहां हम सारे एलिमेंट्स को, है ना, वेयर एज सारे एलिमेंट्स मतलब ऑल एलिमेंट्स आर हैविंग सेम प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एलिमेंट होगा लेकिन प्रॉपर्टी सेम रखेगा, उसको अगर हम
क्या करेंगे कि एक कॉलम में अगर अरेंज करते हैं तो ऐसा टेबुलर पैटर्न को, ऐसा टेबुलर फॉर्म को हम प्रेडिक्टेबल कहते हैं। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, कहता है कि इट इज ए टेबुलर मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे बट एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एलिमेंट है ना, डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी, सेम होगी। जैसे सोडियम को ले लीजिए और पोटेशियम को ले लीजिए, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, दोनों का एक है, ठीक है। हम प्रेडिक्टेबल भी बनाएंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है और दोनों को हम लोग एक ही कॉलम में रखे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ऐसा टेबुलर फॉर्म, ऐसा अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ये क्या है बाबू, प्रेडिक्टेबल है। इज दैट ओके। अब क्या कहता है कि सेम एलिमेंट्स जो होंगे जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक खास अंतराल के बाद अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, इस प्रॉपर्टी के रिपीटेशन के कंसेप्ट को हम लोग पेरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियोडिसिटी। देखो क्या लिखा हुआ कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल्स। मतलब कुछ खास अंतराल के बाद अगर वो एलिमेंट्स, अगर 10 एलिमेंट ले रहे हैं उसमें से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खास अंतराल के बाद अगर अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसे गुण को, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, पेरियोडिसिटी कहते हैं। कुछ कुछ ये जो है ना कंसेप्ट, ये याद रखेगा, आगे चल के न्यूलैंड वगैरह एक लॉ है उसमें ये सब कंसेप्ट लगने वाला है, इसलिए ध्यान से एक एक वर्ड को सुनो। इसके बाद है मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ, जिसके बारे में अभी अभी चर्चा भी किया। मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ क्या है कि जहाँ के सारे एलिमेंट्स को हम लोग उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं, यही हमारा मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। और वो कब कौन किए थे, सबसे पहले मोसले साहब कब किए थे, 1913 में। इसी चीज को बस हम डिफाइन कर दिए हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इट इज असाइन्ड बाय द साइंटिस्ट मोसले। हमने कहा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पेरियोडिसिटी की कंसेप्ट होती है। तो पेरियोडिसिटी क्या होती है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम कॉलम में अपने प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी तो वही कह रहा है कि वो एटॉमिक नंबर के जो पेरियोडिसिटी जो होती है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होती है। मतलब सही बात है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट के बाद एक खास इंटरवल के बाद जो है अरेंज करते 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 एटॉमिक नंबर को एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इसी ग्रुप में पड़ेगा, इसी कॉलम में आएगा। इज दैट ओके। ये कंसेप्ट बिल्कुल एक दूसरे से, तीसरे से रिलेटेड है। तो अब सबसे पहले हम क्या करें कि एक प्रेडिक्टेबल बनाते हैं, उसी प्रेडिक्टेबल से हम ग्रुप पकड़ना सीखेंगे, पीरियड पकड़ना सीखेंगे और ब्लॉक पकड़ना सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट आप पहले एकदम क्लियर करेंगे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल से ही। नया जो प्रेडिक्टेबल है मोस्टली साहब, इन्हीं से सबसे पहले क्लियर करें आप बेसिक को, और फिर जब मोटो हमारा क्लियर रहेगा तो आगे का जो भी कंसेप्ट रहेगा बहुत फ्रीक्वेंटली समझ में आएगा, सॉफ्टली समझ में आ जाएगा। इज दैट ओके। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब हम क्या करते हैं, एक प्रेडिक्टेबल बनाते हैं और साथ साथ आप भी बनाएंगे। प्रेडिक्टेबल जो है अपने लाइफ में एक बार जरूर बनाओ, इसलिए क्योंकि प्रेडिक्टेबल बनाने से होता क्या है, हम इसको भी मिटा देते हैं। प्रेडिक्टेबल दरअसल बनाने से होता क्या है कि ये क्लियर होता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेडिक्टेबल बना दें और उसके बाद इसके बारे में कुछ कंसेप्ट लिखेंगे। जैसे देखो लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट में यहां कि इन पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड। कितना पीरियड हो गए, 7 पीरियड्स, ठीक है। इसी पीरियड्स को हम लोग रो भी बोलते हैं, रो भी बोलेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉमा 18 ग्रुप्स, इसी को हम लोग कॉल्यूम भी बोलेंगे, कॉल्यूम, ठीक है। एंड 4 ब्लॉक, कितने ब्लॉक होंगे, 4 ब्लॉक, S, P, D और F, ठीक है। ये हमारा मेन नोट पॉइंट हो गया। अब इसी को हम लोग बना देंगे, इसी को हम लोग बना देंगे। 4 ब्लॉक जो होंगे ना, S, P, D, F, यहां लिख दे रहे हैं कौन कौन से होंगे, S, P, D और F। ये हमारे पास 4 होंगे ब्लॉक। अब इसी को एकदम शांति से बनाएंगे। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहां सबसे पहले ले लेंगे इस तरीके से
अब देखेंगे कैसे बनाएंगे। 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग आप इधर बना देंगे सबसे पहले ऐसे बड़ा बड़ा, ठीक है। अब 10 को ऐसे बना देना छोटा छोटा ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 6 इसके बाद फिर बना देना है बड़ा बड़ा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहां से 6 बना देना है बड़ा, 13 14 15 16 17 और यहां हो गया 18, ठीक है। एटीन हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको देख लें, थोड़ा छोटा कर लें, है ना। हाँ, एकदम आप भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ लिख देते हैं 1 2, यहाँ हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 और यहाँ 18 ग्रुप हो गया हमारे पास। अब कितने पीरियड हैं? 7। सबसे पहले तो हम यहाँ ले लेंगे हाइड्रोजन, यहाँ ले लें हाइड्रोजन और यहाँ हो जाएगा हीलियम। फर्स्ट सेल में ऐसे भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले वाले में 2 ही एलिमेंट्स रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड हो गया, ठीक है। और हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, हमने जब खुद ही जब स्टडी कर रहा था, जब हमने पढ़ा, तो हमने कभी कोड नहीं अपनाया। बहुत सारे ऐसे देखते हैं हम कि कोड याद करते हैं या कोड दे दिया जाता है, वो कोड को डिकोड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। हलीना की रूबी रब से फरियाद ऐसा कुछ करके उसको फिर चेंज करना कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। आप डायरेक्ट याद रखिए, आपको हम एक ऐसा बता देंगे कि ये सारे ग्रुप का नाम है, सबका अलग अलग नाम है। इसको एल्कली मेटल, इसको एल्कली अर्थ मेटल, उधर वाले को हैलोजन, इनर्ट, सबका नाम है अपना अपना, एक पूरे का नाम है। तो क्या नाम है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो ऐसा हम क्लास बता देंगे, जिसमें कि आप एक क्लास में आप याद रखेंगे कि इसका ये नाम है और इसमें ये एलिमेंट होता है, जैसे कि हम याद करते हैं, ठीक है, हम खुद याद किए हुए हैं, वैसे ही आपको भी करना है। हाइड्रोजन के बाद आप यहाँ लिख देंगे ऐसे लिथियम, उसके बाद लिख देंगे सोडियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ हो जाएगा फ्रांसियम, ठीक है। हमने कोई कोड नहीं किया। तो यहाँ 2 3 4 5 6 और 7, इतनी शानदार चीज है ना। देखिए वो जब पूरा पढ़ दोगे, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रही है 7 पीरियड हो गई। फर्स्ट में 2 और एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड में लिथियम। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ हो जाएगा बेरिलियम, यहाँ बीच में कुछ नहीं होगा। बेरिलियम के बाद सीधा हो जाएगा यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ हो जाएगा बोरॉन ऐसे, यहाँ बोरॉन, यहाँ आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ फ्लोरीन और यहाँ हो जाएगा नियॉन, ठीक है। चलिए, इसके बाद सोडियम के बाद यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम। थोड़ा यहाँ से और मिटेगा, है ना, थोड़ा अच्छे बनाएं, जब बनाए ही हैं तो। यहाँ मैग्नीशियम, उसके बाद यहाँ एल्यूमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ हो जाएगा आर्गन, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा, सेकेंड वाले में हो गया, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और यहाँ हो जाएगा जिंक, ठीक है ना बाबू। इसके आगे हो जाएगा तुम्हारा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और यहाँ हो जाएगा क्रिप्टन, ठीक है। अब यहाँ से फिर से आ जाएंगे, यहाँ आ गया हमारा एक, इस तरीके से आप भी बनाएंगे। तो देखिए ये जो है आपके सामने हमने प्रेडिक्ट टेबल बना दिया, ठीक है। आप हमने अभी आपको कहा कि आप कोई भी चीज़ ये नहीं करेंगे
कि मतलब कोड करके याद करेंगे इस ग्रुप को, आप डायरेक्ट याद करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम हम लोग को याद नहीं है तो ऐसे ही याद करना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, उसके बाद टीन है, लेड है, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन हम लोग को भी याद है। तो आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट टेबल तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे जैसा कि हम बनाएं। और इसके बाद अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कि किस तरीके से कौन से एलिमेंट्स का पोजीशन फिक्स किया गया। तो ये जानने के लिए हम लोगों को 3 चीज जानना होगा कि हम लोग पीरियड कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट को पीरियड में उतना ही में क्यों रखा गया, तो पीरियड पता करने के लिए सीखेंगे। दूसरा हम लोग सीखेंगे ब्लॉक पता करने के लिए कि ब्लॉक कैसे पता करेंगे। और तीसरा जो कि ग्रुप पता करने के लिए। सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों को ग्रुप में ही होता है और हम यूं ऐसे करेंगे और आपको ग्रुप समझ में आ जाएगा कि कैसे पता करना है। तो कहोगे सर तब तो ऐसे कर दिए तो समझ में तो कुछ नहीं आया। मतलब ऐसा भी नहीं कि ऐसे कर दिए समझ आ जाएगा, थोड़ा तो काम करेंगे ना। अब जैसे पीरियड की बात करें सबसे पहले हम तो इजी सबसे हम दो एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना। हार्ड से भी ले लेंगे, थोड़ा इजी से भी ले लेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें नाम लिख लें। तो ये और ये जो देख रहे हो ना, ये दोनों केवल एस, तो ये इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये तो पहले समझ लो, ये दोनों को जो बोलते हैं एस ब्लॉक बोलते हैं। ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। यहां से जो यहां तक आप देख रहे हैं, ये यहां तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं बाबू? डी ब्लॉक। इस डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलेंगे। इस डी ब्लॉक को क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। अब ये जो 6 बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको पी ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक बोलेंगे। इसको यहां से ये 1 2 3 4 5 6 इसको हम लोग पी ब्लॉक बोलेंगे। और ये जो दोनों आप अलग देख रहे हैं, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो है पूरा, इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये एस ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। कि कैसे सर, क्यों मान लें हम, कैसे मान लें कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है? अब हम लोग को यही सीखना है, ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। इसके बाद ही हम आगे का कोई कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ले लेते हैं, एकदम छोटा सा ले लेते हैं। हम बात करते हैं सोडियम की, कि सोडियम की पीरियड क्या होगी। सोडियम, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 होती है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 नहीं होकर के यहाँ 3s1 होगा, चूंकि 6 2 8 2 10 और 1 11, 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है, मान लो कि पीरियड। तो पीरियड आपको जब भी पता करना हो तो हम लिख दे रहे हैं, पीरियड पता करना हो तो पीरियड पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या गई है। लार्जेस्ट वैल्यू क्या चेक कर देंगे? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन की वैल्यू, एन मतलब है ये 1 2 2 3 सब नंबर है ना, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो एन की वैल्यू, तो मैक्सिमम कितना गया है? 3। तो ये 3 पीरियड का है। देखो तीसरा पीरियड में है ये पूरा। तो कहो कि एक आध दो और सर, बिल्कुल सर, देखिए ना सर। अब हम आपको ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे आर्सेनिक ले ले हैं। इधर देख भी नहीं रहे हैं, ऐसे तो कहो कि सर देख लिए, चलते बोल दिए। तो आर्सेनिक ले लेते हैं। चलो देखो आ जाते हैं, आर्सेनिक है। आर्सेनिक का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। आर्सेनिक की एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी? तो आर्सेनिक की होती है कितना बाबू? 33। तो ऐसे कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 1s2 2s2 3s2 3p6। अब आ जाते हैं 3p6 के बाद हो जाएगा 4s2 3d10, उसके बाद 4p। तो 4p देख लेते हैं कितना बच जाता है। 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 3 बच जाता है। अब हम लोग देख लेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n देख लें। तो 1 2 2 3 3 4 3 4 मतलब मैक्सिमम 2 बार 4 गया है। तो 2 बार को नहीं जोड़ देना है, ये देखना है कि 4 पे चला गया, 5 आ जाता तो 5 पकड़ लेंगे। अब 2 वो 5 आ रहा है तो उससे मतलब नहीं है, एक देख लेना कि कौन है। तो 4 आ गया है, ठीक है ना, 4 मैक्सिमम चला गया तो ये 4th पीरियड में आ जाएगा। अब मिलाओ, आर्सेनिक को लाओ, 4th पीरियड में आ गया, कोई दिक्कत?
अब तो किसी का भी चेक कर लोगे अपने मन से, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक की। तो ब्लॉक भी बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। कैसे? तो हम इसी में ब्लॉक सिखा दे रहे हैं। ब्लॉक में ये चेक करना हो तो आप ब्लॉक देखने के लिए क्या करना कि ब्लॉक में ये देख लेना कि कौन से सबसेल में लास्ट हो रहा है, इन विच सबसेल द कॉन्फ़िगरेशन इज इंड, लिख दे रहे हैं। ब्लॉक चेक करने के लिए बता देते हैं, ब्लॉक करने के लिए क्या, ब्लॉक चेक करने के लिए क्या करना है, इन विच सबसेल, क्या, इन विच सबसेल, इन विच सबसेल कॉन्फ़िगरेशन इज इंड, है ना, कौन से सबसेल में इंड हो रहा है। तो देखो इसमें किस में आके इंड हो रहा है, 4p3 में, 4p3 में। तो आर्सेनिक जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएगा। आर्सेनिक कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएगा। आगे हम अब चेक करते हैं सोडियम की। तो सोडियम में देखो किस में लास्ट हुआ है जा करके, तो एस में लास्ट हो गया है। तो एस में लास्ट हो गया तो एस का हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, आयोडीन लेते हैं, आयोडीन, ठीक है ना। आयोडीन ग्रुप भी बताते हैं, थोड़ा इस दोनों को पहले स्ट्रॉन्ग कर ले। आयोडीन, आयोडीन की बात करते हैं। अब यहाँ आयोडीन हम लिख दे रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, आयोडीन का 53। अब इसका बता कैसे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, है ना, फिर 4p6 5s2 4d10, उसके बाद आ जाएगा 5p। अब देख लेते हैं कितना जरूरत है पी में। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और हमारे पास है 53 तो 48 5 5p5। ऐसे भी पी में 5 होता है, याद रखिएगा। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पी में 5, पी में कितना आ गया 5, तो p5 आ गया। अब देखो, अब पकड़ना है तुमको, पहले पीरियड पकड़ना है कि इसका किसका कितना नंबर पीरियड है। तो देखो मैक्सिमम किसको गया है, 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 गया है, मैक्सिमम 5। तो फिफ्थ पीरियड का मिल जाएगा। तो देखो फिफ्थ पीरियड में आओ, फिफ्थ पीरियड में जा रहे हैं तो आयोडीन मिल गया फिफ्थ पीरियड में। ये जो तुम देख रहे हो ना ऐसे, इसको पीरियड बोलते हैं। ये जो वर्टिकली जो देख रहे हो इसको कॉलम बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। तो 18 कॉलम हमने तो शुरू में बता दिया, और 7 पीरियड होते हैं, और 4 सबसेल हैं, जो कि एक एफ हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया और ये डी हो गया। इज दैट ओके? अब इसको तुमको क्या पकड़ना है, पीरियड के बाद क्या पकड़ना है, ब्लॉक। तो ब्लॉक देखो किस में लास्ट हो गया है, किस में लास्ट हुआ है, पी में। तो पी में लास्ट हुआ है, तो ऐसे भी देखो पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना आयोडीन, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और भी प्रॉब्लम 4-5 करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पूरा प्रेडिक्ट टेबल सहित, वो जो हमने सिखाया सारा कुछ को। चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। तो अभी हम प्रेडिक्ट टेबल को नहीं मिटाएंगे। प्रेडिक्ट टेबल की चूंकि हमें ज़रूरत है आपको सिखाने के लिए ग्रुप, कि ग्रुप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम पहले रूल लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। देखो अगर तुमको एस ब्लॉक का ग्रुप निकालना है, पहले हम लिख दें कि ग्रुप, है ना, ग्रुप बनाना हो तो एस ब्लॉक का अगर ग्रुप निकालना हो तो कैसे से निकालोगे। तो अगर एस ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप निकालना हो तो एस के लिए कुछ नहीं है, S1 कॉन्फ़िगरेशन और S2 कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा ही तुम्हारा, NS1 और NS2 तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो अगर 1 आ गया तो फर्स्ट ग्रुप और 2 आ गया तो सेकंड ग्रुप। ये तो एकदम सिंपल है, इसमें कोई टेंशन नहीं। जैसे एकदम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तुरंत, मान लो हम ले लेते हैं पोटेशियम को ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी एटॉमिक नंबर है 19। तो अब क्या कर दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, ठीक है। अब इसके ग्रुप निकालना है, तो देख लो S1 चला गया है तो ये 1 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के है। अभी कोई एलिमेंट हम इसमें से ले लेते, अगर दूसरा आ जाता लास्ट में एस में तो दूसरा ग्रुप क्या आ जाता है। याद रखना, अगर एस सबसेल में रुका है कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो ब्लॉक है, अगर एस ब्लॉक की एलिमेंट है, अगर एस ब्लॉक की, हम इसलिए बता दे रहे हैं ग्रुप, अगर एस ब्लॉक की है, कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के, 1 में रुक गया तो पहला ग्रुप, 2 में रुक गया तो दूसरा ग्रुप। अब आ जाते हैं पी ब्लॉक पे। अगर देखो पी ब्लॉक रहेगा, अगर पी ब्लॉक रहेगा तो क्या करना कि उसमें 12 ऐड कर देना, 12 प्लस क्या कर देना, NP6,
एन पी एन कर दे रहे हैं, जितना रहेगा उतना में तुम ऐड कर देना एन के नंबर को। जैसे एग्जांपल से 12 में जितना आएगा ना वो ऐड कर देना। ये सब कामों नहीं आता है, ज़्यादातर काम आता है वो जो ठेठ चलता है एग्जाम्पल में डायरेक्ट ना, वही समझ में आ जाता है। तो याद रखना कुछ नहीं करना। कैसे देखो, मान लो कि जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं तुमको ऑर्गन का सीधा, और ऑर्गन, चलो ऑर्गन का ही ले लेते हैं, अब लिख दिए हैं तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बोलेंगे कि इसका ग्रुप नंबर बताओ, तो पी ब्लॉक में है ना, तो हम तुमको क्या बोले थे, पी ब्लॉक के निकालने के लिए उसमें 12 और प्लस जितनी उसकी एन की होगी नंबर, ये 6, तो 12 + 6 बराबर कितना होता है 18। तो देखो तो 18 ग्रुप का नहीं है ये, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अभी तुमसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, हो भी जाएगा। ग्रुप नंबर कितना हो गया 18 हो गया। अगर पी ब्लॉक में जितना रह जाए उसमें तुम एन ऐड कर दोगे, हो जाएगा, उतना ही हो जाता है। ठीक है, जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आर्गन के अलावा, इसको 2 भाग में बांट लें चूंकि हमको ऑर्गन के अलावा कौन है, जैसे एग्जाम्पल में ले लें हम, चलो इसको बांटने बाद में देख लेंगे। आर्गन के अलावा चलो हम इधर आ जाते हैं, तुम्हारा आर्सेनिक को ले लेते हैं। आर्सेनिक, या आर्सेनिक के अलावा चलो और किसको ले, थोड़ा बड़ा एलिमेंट लेना चाहिए हम लोग को, टीन ले लेते हैं, एसएन को। एसएन का एटॉमिक नंबर 50 होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 उसके बाद क्या आ जाएगा बाबू 3d10, उसके बाद 3d10, फिर तुम्हारा हो जाएगा 4p6, फिर 5s2 4d10, फिर हो जाएगा 5p। अब देख लेते हैं 2 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 और यहाँ 2 आ गया। ठीक है ना, P2 आ रहा है। तो P ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए क्या बोले थे, पहले P ब्लॉक में क्या बोले थे कि 12 ऐड कर देना, उसमें 12 पहले ही ऐड कर लेना, तो 12, और दूसरा में रुक गया कि P2 में, तो भी 2 ऐड कर दो उसमें, तो 12 2 14। तो देखो 14वां ग्रुप में मिल जाएगा टीन, 14वें ग्रुप में है, छूट गया 1, ये 14वां ही ग्रुप है ना। ठीक है, तो ऐसे तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मान लो कि डी ब्लॉक में से भी वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, डी ब्लॉक का भी ले लेते हैं। तो डी ब्लॉक का निकालना रहेगा, तो डी ब्लॉक के लिए क्या करोगे, डी ब्लॉक के लिए तुम क्या करोगे ना कि 2 प्लस वही एन पी एन, यही एन नंबर को फिर से ऐड कर देना। ये वाला जो एन लाओगे ना लास्ट में, डी में जो भी आ जाएगा ना डी, यही नंबर को ऐड कर देना। जैसे तुमको हम मान लो ले लेते हैं तुम्हारा कॉपर को ले लेते हैं, बोले कि कॉपर कौन सा होगा, तो कॉपर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो कॉपर की एटॉमिक नंबर है तुम्हारा 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, कितना हो जाएगा 3d9। अब तुम क्या करोगे, तो 2 ऐड कर देना है, और d9 में रुक गया तो 9 ऐड कर दो। ये वाला 9 जो लास्ट में रुका है, जो इस ब्लॉक में रुक जाता है उसका नंबर ऐड किया जाता है। तो डी में रुक गया तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। आके देख लो 11 के नीचे है नहीं, तो ऐसे बना सकते हो तुम। ठीक है, तो अब इसका भी फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा का फिर से लीजिए आप। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलो, तो अब एफ के लिए हम रूल लिख दें तुमको। एफ के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल्स में आता है, इसलिए हम एक्सेप्शन को हम अलग लिखना चाह रहे थे, और इसके बाद थोड़ा 2-4 एलिमेंट का और भी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है ना, जो कि हम एक साथ बनाएंगे दोनों मिल के। अब रह गई बात एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के लिए कुछ मत करना, इसके लिए याद कर लो। ठीक है ना, 57 to 71 रह जाएगा ना, 57 से 71 तक ये पूरा एलिमेंट याद करना होगा तुमको कि 57 से लेकर के 71 57 to 71 था, 71 तक रह जाएगा ना ये पूरा, 57 से लेकर 71 तक। तो इसके लिए क्या करना है कि ये 6th पीरियड का हो जाएगा, और इसके ग्रुप नंबर जो रहेगी वो ग्रुप नंबर तुम्हारा हो जाएगा 3। सबके कहोगे, सबके सर, हाँ सबके 6th पीरियड में ही रहेगा पूरा एलिमेंट, 6ठा पीरियड में ये पूरा का पूरा रहेगा। ठीक है, और इसमें से सब याद रखना कि कौन सा किसका एलिमेंट का नंबर एटॉमिक नंबर कितना है। तो अगर 57 से 71 तक पड़ गया, जैसे कोई भी पड़ जाए इसमें से 57 से 71 तक के बीच में एलिमेंट,
तो सब के पीरियड छठा पीरियड में आएगा, और ग्रुप उसका तीसरा ही ग्रुप आता है, ग्रुप का अलग नहीं होगा, सब के सब एलिमेंट ही पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो तीसरे के ग्रुप में है। ठीक है, आ जाते हैं आगे। 89 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट रहेगा, 89 to 100 जो 3 एलिमेंट रहेगा, उस 7th पीरियड में रहेगा। कितना पीरियड में रहेगा? 7th पीरियड में रहेगा, और उसका जो ग्रुप आएगा वो भी 3 ही रहता है। उसका भी ग्रुप नंबर कितना रहेगा? 3 ग्रुप रहेगा। याद रखना कि 7th पीरियड ये पूरा, ये वाला एक्टेनॉइड्स जिसको सीरीज बोलते हैं, ये वाले को लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। 57 से 71 को, 89 to 103 वाले को क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड्स। और ये पूरा का पूरा जो रहेगा वो 7th पीरियड में रहेगा, और इसकी जो ग्रुप आती है वो 3rd ग्रुप आती है, तीसरा ग्रुप। इसका भी सेम ग्रुप रहता है। ठीक है, इसका जो है ना तुम्हारा ब्लॉक चेंज करते रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन कभी कभी ऐसा होता है कि आ जाता है वाले में कुछ और वो मैच नहीं करेगा, तो आप इसलिए याद रखेंगे। लेकिन जनरली ऐसा ही है कि ब्लॉक किसी का भी चेक करोगे तो सेम टू सेम आता है। चलो हम एक साथ एक वर्क कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई किसी भी एलिमेंट का, जिसका कि हम लोग ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक तीनों चेक करते हैं। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं हम सबसे पहले, चलो स्ट्रोंशियम को। तो स्ट्रोंशियम की ग्रुप, पीरियड और ये क्या सब जो ब्लॉक है, ये तीनों हम लोग चेक करते हैं। तो स्ट्रोंशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, उसके बाद 3d10, 4p6 और 5s2, 5s2। तो बताओ इसका ग्रुप क्या होगा? तो इसकी ग्रुप सबसे पहले निकाल, तो कुछ भी निकाल सकते हो। तो एस में रुक गया है, तो हम बताए थे ना, अभी रूल लिखे थे सब, एस ब्लॉक के लिए जो जिसमें रुक जाता है वही हो जाता है। तो दूसरा ग्रुप, तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। इसकी पीरियड कितनी हो जाएगी? तो पीरियड नंबर निकालने के लिए अभी हम बताए थे कि मैक्सिमम क्वांटम नंबर देखना है प्रिंसिपल, तो 5। तो 5th पीरियड में है स्ट्रोंशियम, तो पीरियड नंबर 5 हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा होगा? तो एस ब्लॉक का हो जाएगा, तो ब्लॉक इसका एस हो जाएगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। किसी का भी हो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ले लेगा तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट आया था। इसको मिटा रहे हैं और एक और दे रहे हैं, हम खुद वर्क कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल, जगह कम होने के कारण किसका ले लिया जाए? चलो हम लोग एक काम करते हैं, आयोडीन को ले लेते हैं। आयोडीन 53 है, और इसका ग्रुप, पीरियड और ये ब्लॉक तीनों चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10 हो गया। फिर उसके बाद 4p6, 5s2, 5d10, 5d10, 5p। अब देख लेंगे, काउंट कर लेंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 100 36 2 38 10 48 और 5। अब रही बात इसकी पीरियड की, तो पीरियड नंबर क्या होगी? तो पीरियड बराबर मैक्सिमम नंबर 5, तो 5 पीरियड में बिल्कुल आता है। ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर कैसे करना है? तो पी में रुक जाता है तो क्या करना है? पी में रुक जाने पर 12 प्लस जितना में रुक जाए, तो 5 में, तो 12 5 17, तो 17वां ग्रुप में आता है, बिल्कुल है। तो ग्रुप नंबर 17। रही बात ब्लॉक की, तो ब्लॉक तो हमने कहा कि जिस सब सेल में स्टॉप कर जाए, तो 5 ही में स्टॉप कर गया। ठीक है ना, तो 5, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा। ये ब्लॉक लिखना चाह रहे हैं ना, जिस में रुक जाए, तो पी में, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ इस कोने में देखिए, इस कोने में ध्यान दीजिए, एक HW में आपको दे रहे हैं, जिसको कि हमें कमेंट बॉक्स में आपको बना के भेजना है। पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक तीनों ही, और बहुत ही इजी दे रहे हैं। किसको दिया जाए? चलो, आपका फेवरेट एलिमेंट है जर्मेनियम। इस जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32 का हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए, पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक, ताकि हमें लगे इंजॉय करके इस प्रेडिक्ट टेबल को समझे होंगे, इस कंसेप्ट को। तो ये तो केवल लेक्चर नंबर 1 था, जो कि बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। अगर आप हल्का सा भी इग्नोर करते हैं कि हम जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ी खमियाजा भुगत सकते हैं। आप इसको एक एक पार्ट को बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही हम लेकर मिलेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।